मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, 2037/3, बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के सप्तम भाव में एक साथ बुध एवं बृहस्पति ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में एक साथ बुध तथा बृहस्पति के मेल से जातक अपनी अर्धांगिनी को प्रेरणा स्रोत समझते हैं। अपने सभी कार्यों में पत्नी से सलाह लेने वाले होते हैं। पत्नी भी अत्यधिक कोमल हृदय वाली एवं मस्तिष्क विशाल सत्पुरुषों की भांति होता है। अपने पति को धर्म कार्यों पर चलने को प्रेरित करती रहती है। अपने परिवार के प्रति उच्च भाव सदैव पति को मन मस्तिष्क में भरती रहती हैं। सारे गांव व समाज जातक की पत्नी को देवी की दर्जा देते हैं। सत्यता में समय गुजारने वाली इस जातक की पत्नी होती है। विवाह से 6-7 वर्ष बाद 2 या 3 वर्षों के लिए ढैया कम से कम चलेगी। उस समय जातक को सावधान रहना नितांत आवश्यक होता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव स्थित एक साथ बुध तथा बृहस्पति के मेल से सप्तमेश मंगल को रहने से जातक अभिमानी जीवन में कभी नहीं हो सकता। संत जनों के संग में अपना जीवन समर्पित करने वाले ये व्यक्ति पहले समाज एवं घर द्वार के लोगों के लिए बहुत कम त्याग द्वारा सुख प्रदान करते हैं। उसके बाद अध्यात्म सुख की ओर अग्रसर इस गति से होते हैं कि राष्ट्र संत में गणना जनमानस के मध्य होने लगती है। विशेष रूप से बुध के साथ साथ बृहस्पति जातक को संसार के सद्मार्गी संत मनीषियों में स्थान प्राप्त कराते हैं। व्यापार संबंधित कार्यों में सुहृदजन इनसे अत्यधिक सहायता प्राप्त करते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के दसम भाव के स्वामी चंद्रमा हो और मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो सप्तम भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक को दाम्पत्य सुख अवश्य ही होता है। कर्म क्षेत्र में अधिक प्रसन्न रहा करते हैं। इनके सहयोगी जन भी इनकी सहायता करने वाले होते हैं। इनकी प्रसन्नता से अन्य जन भी आह्लादित व प्रसन्न रहा करते हैं और मातृ सुख जातक को अवश्य होता है। इनकी माता अच्छी संस्कार वाली होती हैं, उच्च विचारों से युक्त रहने वाली होती हैं, परिवार को उच्च भावना से देखने वाले होते हैं, अपने पुत्र के समान परिवार के सभी बच्चों को देखने वाली होती हैं, लेकिन शारीरिक कष्ट उन्हें अवश्य ही रहा करता है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो सप्तम भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 24वें वर्ष के उपरांत हो सकता है। ऐसे 28वें वर्ष के उपरांत मुख्य रूप से भाग्योदय इस जातक को होता है। धन का अभाव किसी भी काल में नहीं रहता है और इनके परिवार भी सुखी संपन्न होते हैं। सुखी परिवार में जन्म होने से जातक को जीवन के सभी भाग में धन का अभाव नहीं रहना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के भाग्य व धर्म भाव तथा लाभ भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों और पंचम भाव अर्थात विद्या भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो सप्तम भाव स्थित बुध तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक किसी भी कार्य में हाथ लगाते हैं उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। कार्य में लगे रहना,
स्वाभाविक लक्षण होता है। इधर उधर की बातों में रहने वाले नहीं होते हैं, अधिक यात्रा करने वाले नहीं होते हैं और एक जगह रहकर कार्य करना इनका स्वाभाविक गुण होता है। पुत्र सुख अवश्य होता है, पुत्र भी इसके विद्वान होते हैं, अपने विषयों में पारंगत होता है, धनोपार्जन अपने पिता के समान ही करने वाला होता है और कभी कभी जातक के गुणों से भी ज़्यादा गुणवान इसके पुत्र को होना भी स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के छठवें अर्थात रोग व शत्रु भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूँ तथा तृतीय अर्थात पराक्रम भाव के स्वामी बुध व गुरु बृहस्पति हूँ, तो सप्तम भाव स्थित बुध तथा बृहस्पति के मेल से जातक को रोग किसी भी काल में ज्यादा नहीं होना शरीर में स्पष्ट है। कभी कभी शारीरिक कष्ट जीवन के ऊपरी भाग में होता है, लेकिन कुछ दिनों के उपरांत रोग नहीं रहना भी स्पष्ट है और पराक्रम की भावना से युक्त रहने वाला जातक होता है। समाज को आगे बढ़ाने वाला होता है, घर परिवार वालों की मुखिया अवश्य होता है और अपने व्यवहार से जातक सदा संतुष्ट रहने वाला, तेज मस्तिष्क वाला, विशाल हृदय वाला होता है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 8वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हूँ तथा व्यय भाव के स्वामी बुध ग्रह हूँ, तो सप्तम भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक की मृत्यु वृद्धावस्था में ही होती है। वृद्धावस्था से पहले इनकी मृत्यु कदापि नहीं हो सकती है। शारीरिक कष्ट की सामना करना, मानसिक तनाव की सामना करना इनका स्वाभाविक गुण होता है और सदाचार की भावना इनमें भरी हुई रहती है। अच्छी संगति इनकी होती है और श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ रहने वाले होते हैं, उच्च विचारों से युक्त रहा करते हैं। और जन्म कुंडली के यदि नीच भावों में उच्च व शुभ ग्रह मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों, तो सप्तम भाव स्थित बुध तथा बृहस्पति के प्रभाव से किसी भी प्रकार के कष्ट जातक को न हो, शारीरिक मानसिक तथा आर्थिक रूप से सुखी रहें। इसके लिए अवश्य ही जातक को बुधवार को भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए और भगवान गणेश पर दुर्वा अवश्य चढ़ाना चाहिए। उससे आपको किसी भी प्रकार की बाधा जीवन में नहीं आएगी और अवश्य ही भगवान शिव की आराधना पंचाक्षरी मंत्र से 3 माला अवश्य ही जाप करना चाहिए। साथ ही हनुमान जी की भी आराधना करने से जातक को सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी जातक को उत्पन्न भी नहीं होगी और प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करेंगे। और अंत में आप लोगों से हम अनुरोध भी करेंगे कि जो हमारी 26 रचनाएं हैं बृहद ज्योतिष रहस्य, इस 5 खंडों के अलावा सभी रचनाओं को आप लोग मंगवाकर अवश्य ही अध्ययन करें और अध्ययन करने के उपरांत जो भी इसमें त्रुटियां हो हमको आप सूचित कर सकते हैं उनके द्वारा या पत्राचार के द्वारा, किसी भी माध्यम से हमारे यहाँ आपको सूचित कर सकते हैं। हम उसका समाधान अवश्य ही निःशुल्क क्या करते हैं और करते रहेंगे। आप लोगों को सदैव प्रसन्न देखना हम चाहते हैं, यही हमारी अभिलाषा रहती है और देवादिदेव महादेव से भी प्रार्थना हम करते रहते हैं कि आप लोग सदैव प्रसन्न रहें। आप लोग हमारी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें, परिवार गण के साथ ज्ञान प्राप्त करते रहें और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा यूट्यूब पर चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें और आप लोग सदैव प्रसन्न रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।